नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 7 जून 2021 और यहाँ पे 8 जून 2021 यानी मंगलवार के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो का, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़े। सबसे पहले आज इसका कैंडल पे नज़र डालिए। मैं सारी लाइन को हटा देता हूँ, चार्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, लेकिन एक लाइन तो ज़रूरी है, वो लाइन लगा देंगे इसका हाई पॉइंट पे ऐसे, ठीक है, 35,800 पर। अभी देखिए इसने डोजी बना लिया, ठीक है, डोजी बना लिया। इसको एक तरह का दूसरे लैंग्वेज में बोले तो कंफ्यूजन कैंडल है। ये क्या है? कंफ्यूजन वाला कैंडल है। कंफ्यूजन कैंडल है कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे, ये कंफ्यूज हो गया। इसलिए क्या शरीर बना ही नहीं। मान लेता हूँ कोई व्यक्ति है और उसमें खाली उसके शरीर में हड्डी है, बॉडी है, ये नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, खाली हड्डी दिख रहा है ना, तो कंफ्यूज हो गया ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल बन गया है हड्डी वाला, प्योर कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का क्या है समाधान? बहुत ही आसान है समाधान कि सबसे पहले तो इसका हाई पकड़ लीजिए आप, 35,545। जब तक ये 35,545 के ऊपर नहीं जाएगा, इसका कंफ्यूजन दूर अपसाइड का नहीं होगा। सबसे पहले समझिए। अब 545 मतलब एकदम 545 मत पकड़ लीजिएगा, 550 पकड़ लीजिए राउंड नंबर पे, है ना। 35,550 के ऊपर निकलेगा तब इसमें आपको मूवमेंट दिखेगा ऊपर की साइड में। और अगर नीचे की साइड में 35,400 को ब्रेक करता है, 400 नहीं बल्कि 35,300 को अगर ब्रेक करता है, तब इसमें डाउन साइड के फॉल मिलेंगे। क्लियर? 35,300 ब्रेक करेगा तो नीचे का रास्ता खोल देगा कि अब ये नीचे साइड में भागेगा, और 35,500 को ऊपर ब्रेक करेगा तो अप साइड में। इसका कंफ्यूजन का एक मोटा मोटी आइडिया ये लगा सकते हैं आप। तो फिलहाल अभी क्लोजिंग कर रहा है 35,450 के आसपास में, यानी कि अगर आप नीचे से भी देखें तो 100 पॉइंट ऊपर और ऊपर से भी देखें तो 100 पॉइंट नीचे, बराबर बराबर। कल क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो समझिए कि कल नॉर्मल कंडीशन में हमें बाय करना है कि सेल। सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस लेवल जान लीजिए। इसका 35,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 35,500, 550 वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी मैंने ये बात आपको बताया था और आज आपने देखा कि जैसे ही 35,500 पर गया, मैंने पुट को बाय किया था और अच्छा प्रॉफिट वहां पे मुझे बन रहा था, ठीक है। अब यहां से देखिए कि कल अगर 35,500 के ऊपर ये दोबारा से निकलता है, 35,500 के ऊपर, 35,500 के ऊपर अगर ये दोबारा से निकलता है तो हम बाय करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। 35,500 के ऊपर, 35,550 के ऊपर हमें बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये 500 के ऊपर हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाय करने का। हम बाय करेंगे 35,550 के ऊपर। आप कहेंगे सर इतना 100 पॉइंट ऊपर? जी हाँ सर, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी 35,500 पे ये बाबू साहब बैठा हुआ 35,500 पे, इसलिए हम नहीं करेंगे 35,500 पर बाय। हम कहाँ करेंगे? 35,550 के ऊपर बाय करेंगे। कब? जब ये ब्रेक करेगा तब। टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वेट करेंगे। 35,550 के ऊपर निकलेगा, हम बाय करेंगे। टारगेट आपको 35,650 का मिल सकता है। अगर मैं बता दूं 650 नहीं भी मिले तो 625 से आप संतुष्ट हो जाइएगा, और दूसरा आप 35,700 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 35,625, 35,700 तक के टारगेट बनेंगे अगर ये 35,550 के ऊपर निकल के होल्ड करता है तो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है और फाइनल रेजिस्टेंस अभी हमारा 35,800 का बन जाएगा। आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वही हाई है ये फ्राइडे वाले कैंडल का। तो 35,500 के ऊपर निकलेगा, हम बाय करेंगे 35,625, 35,700 के टारगेट के लिए। नीचे का सेल करने के लिए तो 35,400 के नीचे निकल जाएगा तो हम सेल करेंगे। टारगेट होगा 35,300 का, ठीक है, 35,300 का। आप चाहें तो 35,300, इसलिए देखिए लो पॉइंट भी उसी के आसपास है ना, लो पॉइंट आज का उसी के पास है, तो हम इसलिए एक ही टारगेट 35,300 को लेके चल रहे हैं। जब तक ये 34,800 के ऊपर है बैंक निफ्टी, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसलिए हम 35,300 तक। बहुत गिर गया, 35,300 से भी नीचे आ जाता है तो 35,200 तक आ सकता है, चांस बनेगा। उसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा कि नीचे जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि 35,200 फिर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी बनता है, तो यहाँ से फिर बाउंस आ सकते हैं। तो सेल साइड का ये भी होगा, बाय साइड का ये भी होगा नॉर्मल कंडीशन में। अभी इसको हम ऑप्शन पे समझेंगे और फिर गैप अप और गैप डाउन समझेंगे। कंफ्यूजन वाला कैंडल है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट इसका हाई और लो। चलिए अभी हम ऑप्शन में समझेंगे नॉर्मल कंडीशन में कि अगर ये बाय करेंगे तब जब ये 35,550 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में हमारा पहला टारगेट इंडेक्स में 35,675 का 625 का और दूसरा टारगेट 35,700 तक का बन सकता है।
चूंकि 35,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो वहां से आपको फिर गिरावट का सामना करना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर आपको ऑप्शन लेना है, कॉल ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन को, किस कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे? तो भाई आप 35,600 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 35,700 का भी कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। जिस तरह ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपका ऊपर जाएगा। पहला, सेलिंग में ज़्यादा चांस हो जाएगा अगर ये 35,400 के नीचे ब्रेक करता है, 35,400 के नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे। टारगेट हमारा 35,300 से लेके 35,200 तक का बन सकता है। चूंकि 200 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहां तक आने के चांस बनाएगा। ये लो है 35,300 के आसपास का, तो फर्स्ट टारगेट ये हम टच करने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। पुट को बाय करना है, कौन सा पुट बाय करेंगे? तो 35,400 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 35,300 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर ये 35,400 के नीचे निकलता है तो इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाने लगेगा, ये प्रॉफिट देगा। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ेंगे। गैप अप और गैप डाउन को लेने की संभावना कि क्या लेवल हमारा बन रहा है, गैप अप और गैप डाउन। देखिए ओवरऑल अभी जो ये रेड वाली कैंडल है ना, इसी का हाई और लो जो है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी। रेजिस्टेंस ऊपर 35,800 का, सपोर्ट 35,200 का है। तो कुल मिला के आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। अब इसके अंदर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो 35,550 का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, नीचे 35,300 का सपोर्ट क्रिएट कर रहा है इसके अंदर, छोटा वाला, ठीक है। तो हम कल गैप अप की बात करें। गैप अप कहां हो सकता है? 35,600 मैं अगर मान के चलूं तो गैप अप 35,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो हम जान रहे हैं। आज का हाई भी वही प्राइस है। तो अगर आप चाहें तो 35,550 से लेके 35,600 तक का एक उम्मीद करके चल सकते हैं कि हमारा गैप अप ओपन हो सकता है। क्योंकि आज का हाई प्राइस वही, तो हाई को ही हम मान के चल देंगे 35,000। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा गैप अप कंडीशन, या तो ये 35,550 पे ओपन हो जाए, जहाँ पे क्लोज करा है वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर ओपन होगा तो 35,600 के पास ओपन होगा। ये दो में से कोई एक लेवल के पास ओपन हो सकता है। हो सकता है ये 35,700 पे ओपन हो जाए, लेकिन आप धीरे धीरे 800-900 खरीद करेंगे। जो नियर में रेजिस्टेंस बनता है उस रेजिस्टेंस जोन को पकड़ के कोशिश करते हैं चलने का। तो 35,550 से 35,600 के आसपास अगर ओपन होता है तो मैं अगेन आपको बता दूं कि ये दोनों लेवल फिर से हमारे लिए सेल का ही काम करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा हेवी ओपन इंटरेस्ट एक ही प्राइस पर बना हुआ है और वो है प्राइस 35,500 का। इस पे कॉल का भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और पुट का भी ओपन इंटरेस्ट है। ये ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसपे कॉल और पुट दोनों लगभग जो है 20,000 का डिफरेंस है, लेकिन लगभग इक्वल करके चल सकते हैं। यहाँ पे वो दोनों इस हिसाब से बैठा हुआ है। तो ये एक हेवी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 35,500, 550, 600 ये हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर से हम सेल का पोजिशन बनाएंगे। नीचे के लिए टारगेट 35,000, 35,400 और 35,300। चूंकि 35,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि आज का लो प्राइस है, तो हम वहां तक एक टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। किसी कारण बस हो सकता है ये गिर गया, 35,300 को भी ब्रेक कर गया, तो जो हमारा कल का सपोर्ट जोन है वो लगभग 35,200 के आसपास आता है। तो हम वहां 35,200 तक भी जाने के चांस बना सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए। लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। स्टॉप लॉस टेल करते हुए चल सकते हैं। यानी 35,400, 35,300, 35,200 हमारा टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये 35,550 से 35,600 के आसपास ओपन होता है तो सेल करेंगे। अब है कि अगर इसी कंडीशन पे कोई बाय के लिए भी बैठा हो तो बाइंग, मैंने आपको अभी क्या बोला कि कल का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 35,200 और अगर वो आ जाता है तो जरूर बाय पोजीशन बनाना चाहिए। 35,200 से 35,150 के आसपास में आपको जरूर बाय का पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। हालांकि वो चांस कम बनेंगे,
नहीं बनेगा 200 तक अगर आ जाता है तो गोल्डन चांस है, बाय करना चाहिए। नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चुपचाप से हाथ पैर मोड़ के बैठे रहेंगे। एक क्लियर हो गया ये बात। तो 35,200 से 150 अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए आपको मिलता है इस प्राइस पे तो जरूर बाय करेंगे। टारगेट हमारा लगभग 35,350 और 35,450 से 500 तक भी जाने के चांस बनेंगे। तो ये बाय का ट्रिगर हो गया और ये सेल के लेवल हो जाएंगे गैप अप कंडीशन में। अगर इसको ऑप्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे हम लोग गैप अप में, वो समझ लेते हैं। चलिए गैप अप कि 35,550 पे ओपन हो जाए, 35,600 पे ओपन हो जाए, डजंट मैटर। इन दोनों ही कंडीशन में हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल का। और टारगेट नीचे का होगा 35,400 ले सकते हैं और 35,300 भी ले सकते हैं। तीसरा जो आज का वो कल का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 200 के आसपास का आता है, 35,200 तक का भी टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। यानी आपने इंडेक्स को सेल किया हुआ है, ठीक है, आपने इंडेक्स को सेल किया। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और कल जो वीडियो बना के दिया था क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया वो भी कमेंट सेक्शन में अगर रिव्यू करते तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आगे बढ़ेंगे तो आपने इंडेक्स को यहाँ पे सेल किया तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है। अगर आप पुट को बाय कर रहे हैं तो हम क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस को पुट को बाय करेंगे तो 35,500 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, 35,300 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट आपका ऊपर चलेगा। अच्छा, जो बाय वाले बंदे हैं वो बाय का वेट करेंगे, जब ये 35,200 पे आ जाएगा तो वहां पे बाय करेंगे। बाय करके अगर ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, गिर जाता है, 35,200 से नीचे गिर जाता है तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 35,200 पे मान लेता हूँ बाय किया, थोड़ा नीचे गिर गया तो आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं 35,200 से 150 के बीच में। तो बाय करेंगे, टारगेट हमारा होगा 35,350 तक ले सकते हैं, 35,500 तक भी लेने का कोशिश कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो भाई 35,400 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन भी आपका ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये व्यू है गैप अप में दोस्तों मेरा। ज़रूरी नहीं है कि गैप अप हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए क्योंकि कन्फ्यूजन वाला कैंडल है। तो मेरे लिए वही 35,150 वाला ही लेवल आता है। देखिए 35 जिसी तक गिरेगा तो ये जो बड़ा वाला कैंडल है उसी का लो पॉइंट आता है गैप डाउन। तो ये इसका जो लेवल की अगर हम बात करें तो वो 35,150 तक के पास में आता है। देख रहे हैं ना गैप डाउन क्या आ रहा है 35,150 गैप डाउन मान लेता हूँ, गैप डाउन 35,150। अगर यहाँ पर ये ओपन होता है 35,150 पर तो एक चांस तो ये बनता है कि यहाँ ओपन हो जाए, दूसरा चांस बनता है कि यहाँ से और भी गिर सकता है, 35,000 तक भी आ सकता है। यानी ये लेवल भी गैप डाउन ओपन हो सकता है और यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। ये दोनों ही लेवल पे ओपन होने के चांस बनेंगे गैप डाउन। तो 35,000 से 35,150 के आसपास में अगर गैप डाउन ओपन होता है। अच्छा दूसरा दोस्तों, पहले गैप डाउन से एक बात और याद आ गया कि मान लेता हूँ कि कल ये और ऊपर ओपन हो गया 35,700, 750 या 800, तब भी सेल ही करेंगे। क्या करेंगे, गैप अप अगर ये और ऊपर खुलता है 35,700, 750, तब भी क्या होगा ना, थोड़ा सेल का ही पोजीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाएंगे, सेल का पोजीशन। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया। तो अभी देखिए गैप डाउन की बात कर ले कि अगर ये 35,150, 35,000 के आसपास ओपन होता है तो हम क्लियर कट बाय करेंगे। हम सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 34,800 के नीचे नहीं आएगा, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो हम बाय हमेशा करेंगे 35,150, 35,200, 35,175, 35,100, ये सब लेवल के आसपास हम बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट 35,300, 35,400 और 35,500 के टारगेट के लिए एकदम क्लियर कट। नीचे तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक ये 34,800 के नीचे नहीं आए, तब तक सेल नहीं करेंगे। तो गैप डाउन अगर खुलता है इस लेवल पे तो जरूर बाय पोजीशन बनाना चाहिए और बाय का ही पोजीशन बनाना चाहिए। अब देखिए क्या है कि इसको अगर ऑप्शन में फिर हम देखें, फिर अभी हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो ऑप्शन में हम गैप डाउन की बात कर रहे हैं, गैप डाउन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कहाँ होगा 35,150 या 35,100, 35,000 के आसपास, ये तीनों में से कहीं भी हो जाए, 175, 200, ये सारे लेवल पे हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 35,300, 35,400 और 35,500। देखिए 35,500 जब लिख रहा हूँ तो आप जान जाइए कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे तो आपको निकलना ही चाहिए। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस लेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, 35,300
300 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, 35,400 का भी स्ट्राइक प्राइस आप लेके चल सकते हैं, 400 का। जैसे जैसे ये इंडेक्स जाएगा ये ऊपर, वैसे वैसे कॉल ऑप्शन भी आपका प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। तो ये व्यू है गैप अप गैप डाउन पे बैंक निफ्टी पे। अगर इसका हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो आप देखेंगे बिल्कुल साइडवेज होके फंसा रहा, एक ही जोन में ऊपर नीचे करता रहा, इसलिए बॉडी नहीं बना पाया। देख रहे हैं एक जोन इसने बना लिया, अप साइड में ये जोन है ऊपर और नीचे। अगर ये नीचे इस दोनों में से किसी भी जोन के ऊपर 550 को ब्रेक करता है, तेजी मिलेगा जो इसको 35,700 तक लेके जा सकता है। अगर ये 35,300 को नीचे ब्रेक करता है, 330 को नीचे ब्रेक करता है, इसको 35,200 से 100 तक लाने की क्षमता रखता है बैंक निफ्टी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू मंगलवार 8 जून 2021 के लिए। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को देख लें, और मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। एक्सिस बैंक 760 के ऊपर जब तक नहीं जाए एक्सिस बैंक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 760 के ऊपर जाएगा, 780 का टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 85 के ऊपर सस्टेन करेगा, 85 का नेक्स्ट टारगेट है, और 85 के बाद जब वो सस्टेन करेगा तो 90 के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में बनेगा। मैंने तो पहले ही 4 दिन पहले एरो लगा दिया था कि यहाँ से बाउंस हो जाएगा, अब बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया देखिए 85 के ऊपर सस्टेन नहीं करा, मुझे हर हाल में क्लोजिंग चाहिए 85 के ऊपर, उसके ऊपर क्लोज कर जाएगा तो ये 90 का टारगेट आपको बैंक ऑफ इंडिया दिखा देगा। कैनरा बैंक 160 के ऊपर जब तक सस्टेन है तब तक पॉजिटिव है, 160 के नीचे आ जाएगा सेल कर देंगे, सेल करेंगे 160 के नीचे 155 के टारगेट के लिए, बाय करेंगे 165 के ऊपर 170 से 75 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक। फेडरल बैंक 90 के टारगेट का वेट करेंगे, चूंकि इसके 4 टारगेट 70 टू 75, 75 टू 80, 80 टू 85 और 9 टू 90, 85 टू 90, ये चारों टारगेट में मिलने चाहिए। 3 टारगेट मिल चुके हैं, चौथा टारगेट का वेट कर रहे हैं अभी फेडरल बैंक में। HDFC बैंक ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन बना रखा है 1530, जब तक वो ब्रेक नहीं करे मज़ा नहीं आएगा, तो 1530 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे। ICICI बैंक 665 के ऊपर निकलेगा, 680 का टारगेट, फिलहाल 640 के नीचे गिरता है, सेल करके 630 का टारगेट इंट्राडे में ले सकते हैं। इंडियन बैंक 150 के ऊपर निकलने के बाद नया मूवमेंट 170 से 80 का टारगेट आएगा। इंडसइंड बैंक अगर ऊपर 1030 को ब्रेक करता है, 35 को ब्रेक करता है, देन ये 1050 से 60 का टारगेट बनेगा। कोटक बैंक पे नजर रखिए, ये कल कुछ कमाल कर सकता है, 1832, 33, 35 इसके ऊपर निकलेगा, 1850 से 70 का टारगेट। PNB बाय ऑन डीप करना है, जैसे जैसे डीप मिले आपको बाय करते जाना है फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं, आपको बस लॉन्ग टर्म रखना है, ये अच्छा पैसा ये स्टॉक बना के आपको देगा। RBL बैंक ऊपर अगर 230 को अब 225, ये जो जोन है ना वही 225 के ऊपर निकलेगा, 235 टू 250 का टारगेट बनेगा। SBI थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, अभी SBI में टाइम लगेगा, अब चूंकि ऑल टाइम हाई लगा है ना तो थोड़ा सा तो सस्टेन करेगा ना नीचे, क्या दिक्कत है न, लंबा व्यू रखा है तो व्यू पकड़ के रखे रहिए। 440 के ऊपर जाएगा, 450 से 60 तक का टारगेट रिसेंटली बन सकता है, और बड़ा टारगेट तो फिर बड़ा टारगेट ही है, बेचारा 300 से निकला है, थोड़ा आराम कर रहा है। यस बैंक में तेजी 10% का, लेकिन क्या फ़ायदा, ढाक के 3 पात आते हैं इसके, तो खैर नज़र रखिए, जिसके पास है वैसा पैसा लगाइए, जिसके डूबने से कोई दिक्कत नहीं हो वैसा ही पैसा आपको लगाना चाहिए इसमें, किसमें, यस बैंक में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। यूनियन बैंक 37 के ऊपर निकलेगा, 38, 39 का टारगेट। बंधन बैंक बहुत ही बेहतरीन, 322-23 को ब्रेक करे, 330 का इंट्राडे टारगेट। AU बैंक अब पॉजिटिव हो चुका है, 1000 के ऊपर क्लोज करता रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 1000 के नीचे आएगा सेल कर देंगे 990 का टारगेट के लिए। 1030 के ऊपर निकलेगा, 1050 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी ऑप्शन के साथ बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। अगर पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।